जिस असली बेटी झेन चियांजिन के कदम कभी कीचड़ और सुअर के बाड़े में पड़े थे, वो पहली बार अपने जन्म देने वाले माता पिता के घर लौटती है। लेकिन घर में कदम रखते ही उसने देखा वो नकली बेटी जिया चियांजिन गुस्से में कप फेंक रही थी, उसकी मौजूदगी का विरोध करते हुए। और उसका सगा भाई तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। उसने उसकी फोटो फाड़ दी और ठंडे लहजे में कहा, यह घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं। सबको लगा कि यह गांव की पली बड़ी लड़की डर जाएगी, चुप रह जाएगी, पर अगले ही पल उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि यह वही लड़की थी जो गांव में रहकर भी टॉपर थी, जिसका सपना था चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। लेकिन अफसोस, उसके इलाके में कट ऑफ बहुत ऊंचा था। वही स्कोर अगर उत्तरी शहर बेइचेंग में होता तो वो आसानी से चिंगहुआ में दाखिला पा जाती। उसने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी बेइचेंग का रेजिडेंस होता। और किस्मत देखिए, एक दिन उसे बताया गया कि वो असल में बेइचेंग के सू परिवार की खोई हुई बेटी है, जिसे जन्म के समय गलती से बदल दिया गया था। ये सुनकर वो खुशी से झूम उठी, सोचा अब तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन जाते समय उसकी सहेली ने चिताया, सावधान रहना, तेरे असली माँ बाप उस नकली बेटी से बहुत प्यार करते हैं। शुरू में उसने इस पर विश्वास नहीं किया, पर जैसे ही वो घर पहुंची, सच्चाई उसके सामने थी। उसे लाने का असली मकसद था कंपनी की इमेज सुधारना, ताकि दुनिया कहे कि सू परिवार अपनी असली बेटी को वापस ले आया है। असल में वो बस एक नाम के लिए वापस बुलाई गई थी। फिर भी उसकी माँ ने भावुक होकर कहा, तू ही तो मेरी जान है, मेरी असली बेटी, मेरी आत्मा का टुकड़ा। पर लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि उसके लिए मायने रखता था बस बेइचेंग का रेजिडेंस और उसका सपना चिंगहुआ यूनिवर्सिटी। उसे किसी अमीर खानदान की बेटी बनने की चाह नहीं थी। इसलिए जब उसके सामने परिवार की सख्त घर की परंपराएं रखी गईं, तो वो शांत मुस्कुराई और बोली, माफ कीजिए, मुझे याद नहीं। सभी दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि वो यूं खुलकर विरोध करेगी। तभी नकली बेटी आगे आई, चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाए बोली, मैं तो बस एक गलती से बदली गई लड़की हूँ, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, मैं खुद चली जाऊंगी। पर इससे पहले कि वो कदम बढ़ाती, भाई ने उसे रोक दिया। नया आने वाला मैनेजर ही अब सू परिवार की असली महिला है, किसी को उसे निकालने का हक नहीं। यह सुनकर माँ ने भी सिर हिलाया, हम अब उस लड़की के बिना नहीं रह सकते। यह सब सुनकर जेन चियांजिन का दिल पत्थर बन गया। वो अब तक चुप थी, पर अब बोली, रोना बंद करो, तुम जाना नहीं चाहती, क्योंकि सच में तुम्हें जाना है भी नहीं। तुम बस सबकी हमदर्दी चाहती हो, हमेशा अपनी माँ की गोद में छुपी रहने वाली बेचारी बनकर। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज से इस घर की चौखट पार करते हुए याद रखना, अपनी औकात पहचानो, और हाँ, मुझे भी बता दो, तुमने इस घर में कौन सा प्यार पाया है। फिर उसने नकली बेटी की आंखों में देखते हुए कहा, सू शियाओआई, तुमने 18 साल तक राजकुमारी की जिंदगी जी, हर सुख पाया जो तुम्हारा हक नहीं था, और मुझे उस वक्त कचरे की तरह अनाथालय फेंक दिया गया, जहां मैंने खुद को बचाने के लिए हर दर्द झेला। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द तलवार से भी तेज थे। इस बेहुदा कहानी में असली पीड़ित मैं हूं, और तुम सू शियाओआई 18 साल तक उस अमीरी का मजा लेती रही जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यह सुनकर पूरा परिवार शर्म से सिर झुका लेता है।